बावाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह फातिहा ज़मीर अख्तर के लिए भी और अपने जुमला मोमिनीन व मोमिनात के लिए भी, उस्ताद सिफ्त जाफर और जितने मरहूमीन हैं, अल्लामा तालिब जोहरी खुसूसन सबको अनकरब अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बुल आलमीन। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह जी। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। थोड़ी आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। हबीबना व तबीबना व ज़ुनूबना व शफ़ील क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ गो हूँ जितने यहाँ पर मोमिनीन आए हैं इन सब की मुश्किलात दूर फरमाएं। जितने मोमिनीन यहाँ पर हैं जिसकी जो हाजात है वो मौला कबूल फरमाएं। मौला जितने बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाएं। खुसूसन जो हमारे उलमा जय्यद उलमा यहाँ से गुजर चुके हैं उनको अपने जवारे रहमत में जगह। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे बेहतरीन दुआ आयतुल्लाह अल-उज़्मा जानम रहबर मुअज़्ज़म इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमाएं। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएं। सहारा दुरूद करें। हम्द है और दुरूद और सलाम उस ज़ात के लिए जिस ज़ात का बाप अबू तालिब है। नहीं, हम सब हैं आदम के बेटे, लेकिन आदम है अली का बेटा और जो अली जिसका बाप हो उस कायनात के वलियों वाले से दुनिया अबू तालिब कहती है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मुझे तवज्जो चाहिए आपकी। जो अली का भी बाप हो उसे शरीयत में अबू तालिब कहते हैं। लाया तो बहुत कुछ हो, लेकिन अगर आप थक गए बैठे बैठे तो मैं खड़े खड़े थक जाऊंगा। तो थकना आपने नहीं है, तो अगर आप थक गए तो फिर मैं थक जाऊंगा। मूसा जी आपकी जिफारत के लिए ईसा से लेकर मोहम्मद तक जो इसरार नबूवत को संभाले और हस्ती को अबू तालिब कहते हैं। ईसा से लेकर मुसलमान तो 40 साल तक नबी को माने नहीं सुना। अरे भाई, नबी ईसा से लेकर नबी तक तो जी को संभालता रहा, उसको कायनात ने अबू तालिब ने कहा। अरे लेकिन जब अबू तालिब
करे जिसका ईमान खुद कमजोर हो। अबू तालिब के ईमान पर वो बात करे जिसका ईमान खुद कमजोर हो। अभी मुर्शिद ने कहा था कि आखिरी बेटा भाई ईमान अबू तालिब की देखो, एहसान अबू तालिब देखो, कितने एहसान है अबू तालिब के। होने के बावजूद खुद कहता है मैं वो हूँ जो अली और मोहम्मद को लेकर चलता है, अली और मोहम्मद को साथ लेकर चले। उस हस्ती को अबू तालिब कहते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू तालिब की फजीलत इतनी है कि बयान नहीं है। इतनी फजीलत है, जब अबू तालिब मक्के को छोड़कर गए ना तो रसूल के पास हदीस आ गई, रसूल अब तुम भी मक्के को छोड़ दो क्योंकि मक्के में तुम्हारा निगहबान नहीं रहा। भाई जिसका मक्के में निगहबान चला जाए, जिसके जाने से नबी को मक्का छोड़ना पड़ता है, उसको शरीयत अबू तालिब कहती है। जो है थकना आपने भी नहीं है, थकाना मुझे भी नहीं है। इसी तरीके से चलते रहेंगे। आपका मेरा सफर इसी मयाद पर है। मौलाना साहब की बड़ी काबिशें थी तो यहाँ पर आए हैं तो यही बताने। आप सबको पता होगा कि एक जलाली आया था। जलाली का कह रहा था अबू तालिब काफिर थे। अरे भाई अबू तालिब का ईमान देखने के लिए जलाली होना लाजमी नहीं है, हलाली होना लाजमी है। यहाँ से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक हम तुम्हें अबू तालिब का ईमान दिखा देंगे, तुम अपने बाप भी नहीं गिनवा सकते। भाई जिनके बाप की वल्दियतों के खानों में 18 नाम हो, वो अबू तालिब का ईमान चेक करने निकले हैं। क्या बात है भाई बाबा। भाई जिनकी वल्दियत के खानों में 18 नाम, ठीक कहते हैं अबू तालिब। तुम जानते क्या हो अबू तालिब के बारे में? अगर अली कहते तो तुम्हारी ज़बानें बंद हो जाए। हम ये देखना चाह रहे हैं तुम में फतूर कितना है। क्या बात है। आखिरी बेटे है ना, बादशाह के आखिरी बेटे उस कमाल पर है कि अगर बड़े बादशाह ने कौन कहा था ये दुनिया बन गई थी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बड़े बादशाह ने कौन कहा था दुनिया बन गई थी। अगर ये कौन कह दे तो दुनिया रुक जाएगी। दुनिया किसके इंतजार में? आखिरी बादशाह के। जब तक ये नहीं आएंगे दुनिया का खत्म नहीं है। तो मान लो ना, जब अली आया तो उसने दुनिया बनाई, जब ये आएंगे तो दुनिया को बताएंगे कि कौन मस्ती है, कौन गाजिब है। अरे नहीं, जुमला कहने लगा हूँ, तुम अबू तालिब को देख रहे हो, उनके अबुओं को तो देखो जिनका ईमान खुद पता नहीं था। मैंने इशारा किया अबुओं की तरफ, तुम खुद जानते होगे कितने खुलफा में तुम्हारे अबू हैं। क्या बात है भाई बाबा। जुमले की नौयत तक पहुंचना है। जुमले से मुझे बहुत अच्छा खेलना आता है। मैं चाहूं तो बहुत सारी बातें घुमाकर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं अबू तालिब बताकर जाऊँ। दावत शीरा पहली दावत है। भाई अगर मौलवी से पूछे, मौलवी ये बता दावत शीरा हुई कहाँ थी? तालिब के घर पे। अबू तालिब, मैंने कहा अल्लाह का अपना घर था, बेशक मौजूद नहीं हुई, वहाँ तो बुत थे सारे। अबू तालिब के घर में नहीं हुई। भाई हमें तो ये है, मैं भी आया था, इनका अपना घर था, इन्होंने बिठाया, इन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि भाई दरवाजा खोलो। भाई अल्लाह का अपना घर था, घर भी कोई छोटा नहीं था, 2 नबियों से मजदूरी कर बनाया था। मून शाह जी आपकी इस बात बताई चाहिए, 2 नबियों से मिलकर मेहनत करवाकर खुदा ने घर बनवाया। अरे पूछा क्यों नहीं की? कहा बात तो बुत थे। अरे लानत से तो मर जा। रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे।
के ईमान पर बात करने का। तो फिर तुम भी बैठो, हम भी बैठे। पता है ना, मनाजिर गवर्नमेंट ने मना किया है, फर्रारों को भगोड़ों को आदत है छेड़ कर भाग जाने की। क्या बात है भाई। नहीं, मैंने बड़ी मंजिलत की बताया, पता नहीं कौन भाग गया, छेड़ कर भाग जाया करते थे ना, कभी पहाड़ों पर, कभी घोड़ों से। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। साइंस ने तहकीक करने के बाद क्या कहा कि हमने ये देखा कि घोड़ों की स्पीड हमारी बाइक से 3 गुना ज्यादा है, 360। भाई अरब में सवारी या तो ऊंट होता था या तो घोड़े, 2 चीजें सवारी होती थी, 2 चीजें। और जब रखते ही चीज अच्छी थी, अरब में थे, सब चीजें अच्छी रखेंगे। मैं ये नहीं जानता किस नस्ल के घोड़े थे, अच्छी नस्ल के घोड़ों को पीछे छोड़कर खुद आगे भाग गए। 360 से ज्यादा, अल्लाह जाने किस किस्म का पेट्रोल था। भाई नहीं, मुसलमानों में कुछ तो फर्क है। भाई साबित करो, किसी हस्ती के बिठाए हुए हो, जबरदस्ती के नहीं। क्या बात है भाई, साबित करो। ये भी करुणा आया हुआ है ना। अक्सर अब्बास का भी जुमला है, हमारे मुकद्दर में हुसैन को रोना, तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ करोना। अरे भाई नहीं, करोना भी ठीक हो जाएगा, बकाया चीजें भी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो बरसाली की बीमारी है ना, ये खुद सही नहीं होती ना, इसकी वैक्सीन बनती है ना इंजेक्शन लगता है। इसके लिए जरूरी है उसकी माँ पाक हो, बाप हलाली हो। जब तक ना बाप हलाली होगा, जब तक तुझे सही है उसकी बीमारी जा नहीं सकती, जब तक तेरी माँ खयानत करना ना छोड़ दे। और मैं धीरे में कहता हूँ, मौला के पास इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह आया और कहने लगा, या नबी, या आले नबी, हज़रत जाफर ये बताइए कि सबसे ज्यादा वाजिब चीज क्या है। अब आदत होती है आगे से आगे बोलने की, इमाम को बोलने नहीं दिया, खुद बोलना शुरू हो गया। कहा मौला नमाज वाजिब है, मैंने कहा रोजा। अब कहा तमाम चीजों पर आते रहे, बहुत आसानी से ले जाऊंगा, कर रोकते रहे। हाँ कहा मौला इन सबसे ज्यादा वाजिब चीज क्या है? कहा हमारे दादा की विलायत। अरे कहा मौला नहीं, नमाज के लिए वक्त, रोजे हज जमात के लिए सब चीजें निकालनी पड़ती हैं, इस विलायत के लिए क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए, अगर माँ पाक होगी तो तेरे में होगा। माँ की अगर शजरे तहारत पाक होंगे तो तुझमें विलायत वाली होगी। तो अपने अंदर के अली को देखना, तेरी माँ ने तुझसे खयानत नहीं की, तुझे अली को समा कर बताया कि कहीं भी अली की बात हो तो बैठ जाना, किसी और की विलायत है उठना चले जाना। हरामी हलाली की पहचान, शियों का पहला इमाम, दोनों हाथ बुलंद करके नारा अली अबू तालिब का ईमान बताने के लिए इल्म नहीं चाहिए, माँ का शरीफ होना, माँ का शरीफ होना चाहिए। बेशक ये कहते हैं काफिर है। भाई दिन रात अपनी नमाजों में तुम खुद अबू तालिब पर दुरूद भेज रहे हो, कह रहे हो काफिर है, नहीं भेजते। दुरूद हो इब्राहिम पर, मोहम्मद पर, मोहम्मद की आल पर, इब्राहिम पर, इब्राहिम की आल पर, हजरत मोहम्मद से घबराते हुए, हजरत मोहम्मद से घबराते हुए हजरत अबू तालिब ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह जालना इब्राहिम, हम है उस अल्लाह के जिसने मुझे इब्राहिम की आल में रखा। जिसको फख्र हो कि मैं इब्राहिम की आल में हूँ, बेशक जिसको फख्र बोले वैसे मोहम्मद वाले गिरामी कहते हैं कि काफिर हैं। भाई खुदा को नहीं पता था कि अबू तालिब काफिर हैं, खुदा को मालूम होना चाहिए था कि अबू तालिब काफिर हैं।
यहाँ पर रसूल को नहीं। भाई अल्लाह पर भी बड़ा एहसान है अबू तालिब का। अरे भाई जो अल्लाह जैसे पर अपना एहसान आया कर दे उसे हम सब अबू तालिब कहते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नहीं, तुमने गलाजत भरी किताबों में ढूंढा अबू तालिब को, कुरान में ढूंढो। सूरह आले इमरान तुम्हारे बात के लिए नहीं आई। क्या बात है भाई, वाह वाह। इमरान के लिए आई है। पूरे मक्का में एक इमरान था जो सच्चा था। बेशक कभी भी उसके घर में डगमगाहट नहीं थी। बेशक बेशक। पहुंचा पा रहा हूँ मैं सही से बात। आपने कहा था कि खुल के बयान करना। दुरूद से मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं अगर कहें तो मैं इससे ज्यादा खुलना जानता हूँ, लेकिन मौलाना साहब ने कहा है कि यहाँ पर जनाब सुने एक दूध। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूध गांव की औरत से पूछो कि एक बर्तन नजिस है, गांव की औरत को कहो कि इसमें दूध रख दे, तो वो क्या कहेगी? नजिस हो जाएगा कि ये दूध पाक है, अल्लाह का नूर होता है। इस पाक बर्तन में अल्लाह का नूर रखा जाए, नजिस में नहीं रखते। भाई गांव की औरत को ये पता है कि नजिस बर्तन में दूध नहीं रखना। अल्लाह को नहीं पता था मोहम्मद को किस गोद में रखना है। भाई जिसका बेटा काटे बिना मैदान से वापस ना आए, उसके तरबियत गाह के तालिब के बाप को शरीयत अबू तालिब कहती है। इमाम फरमाते हैं कि किसी ने इमाम से सवाल किया, इमाम ये बताएं कि आपके बच्चे इतने फसीह बलीग कैसे होते हैं? जो इमाम नहीं होते, जो आपके घर के बच्चे हैं, वो इतने फसीह बलीग कैसे होते हैं? कहते हैं कि हम बचपन में अपने बच्चों को दीवाने अबू तालिब पढ़ा देते हैं। दीवाने अबू तालिब पढ़ा देते हैं। भाई जुमला तब्दील करके कहता हूँ, नहजुल बलागा के बाप को अबू तालिब, नहजुल बलागा के बाप को दीवाने अबू तालिब कहते हैं। भाई जब नहजुल बलागा इतनी बड़ी हिकमत की किताब हो तो दीवाने अबू तालिब क्या चीज है? बस ज्यादा जहमत नहीं लूंगा, 20 मिनट नौकरी हो चुकी है, बस 5-10 मिनट और लेने हैं, फिर मसाइब की तरफ गामजन होना है। ये इतने तो दूध के धुले हुए हैं मुसलमान कि 5000 हदीसें अबू हुरैरा से ले ली। ये नहीं पता था कि वो जंगे अबू हुरैरा से ले ली, जंगे खैबर के बाद मुसलमान हुए। भाई मैं तो ये जानता हूँ जो बाद में मुसलमान हो जाए ये उससे ले लेते हैं। अरे भाई जो शुरू से बता रहा हूँ मेरी गोद में मोहम्मद पड़ा है उसकी नहीं सुनी। अच्छा भाई कहने दो ना, ये उनकी सुनते हैं जो नोटों के पीछे होते हैं। और ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत लेकर घूम रहे हैं ना कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था रसूल अल्लाह से मैंने सुना कि वो अपने अबू तालिब से कह रहे थे कि चाचा जान कलमा पढ़ लीजिए। कान में कह रहे थे घर के अंदर, चाचा जी कलमा पढ़ लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं अपने बाप दादा का दीन छोड़ नहीं सकता। मुझे तो हैरत है ऐसे मुसलमान पर जो कान में कहा हुआ सुन लिया, गदीर में नहीं सुना, गदीर की समझ ही नहीं आई। भाई दिखा कर कह रहे समझ में आ गया, कान की बातें बेहतर समझते हैं। अरे भाई नहीं, एक दावत हो रही थी, वहाँ पर कुछ लोग कानों में बातें कर रहे थे, तो नबी ने वहाँ पर कह दिया था कानों में बात करने वाला औरत की मानंद है।
खुशी करने में मसरूफ थे, तो फिर समझ में आ गया जो सरगोशियां कर रहे थे वो मर्द थे ही नहीं। पढ़िए एक पर मुर्तजा एक पर मुस्तफा। अरे भाई जिसकी गोद में एक इमाम और एक नबी हो, क्या बात है भाई बाबा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसके स्थानों पर हर किसी की पेशानी में नूर होता था या तो गोद में नूर होता था। क्या बात है। दो तरीके के नूर थे, एक पेशानी में या तो गोद में। इब्राहिम के गोद में इस्माइल बनकर आ गए थे नूर। अरे भाई हजरत अबू तालिब दो नूर वाले थे, एक पेशानी में मोहम्मद का नूर था, गोद में अली मुर्तजा का नूर था। अरे भाई घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलना था, घर से बाहर निकलते एक आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या जरूर नूर आए। अरे भाई आए दो नूर वाले, सच पर अल्लाह का सलाम हो। अरे भाई जिसके पास दो नूर हो उसको शरीयत में इमरान कहते हैं। भाई वाह 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 वाह, बेशक शरीयत में इमरान, शरीयत में क्या बात है, इमरान इमरान कहते हैं। भाई अबू तालिब बहुत बुलंदी है, बेशक। ये जितनी बार मैंने नाम लिया है ना, हाँ ये एक बार नाम लेना कुरान के मानद है। तो मैंने एक बार अबू तालिब कहा, एक कुरान खत्म। अब अल्लाह जाने कितनी दफा कह चुका हूँ कितने कुरान खत्म कर दिए। ये मेरी हदीस नहीं, ये इमाम जावेद हदीस फरमाते हैं कि जिसने हमारे जज का नाम लिया उसने एक कुरान खत्म कर लिया। मैं कहूँगा मौला अबू तालिब आपके जज हुए ना, हजरत अली के वालिद अबू तालिब। भाई जो जज हो उसकी वजह से एक कुरान खत्म। आप लोगों की बहुत समाज को मैं सलाम करता हूँ जनाब, आपने इस तरीके से मुनफरिद अंदाज से सुना। जिसके ज़ुल्ल नूर ऐन, दो नूर वाले तुझ पर सलाम हो। लोग कहते हैं अबू तालिब काफिर हैं, काफिर हैं। माना भाई चलो हम मानते तो हैं, हमारा बाप काफिर है तो शिया काफिर है, सुना दिया है। नहीं सुनना, सोचा नहीं है बेदार होकर। भाई देखो जो बाप होता है वही तो, जैसे मैं जावरी हूँ, मेरे वालिद साहब जावरी है, जब तो मैं जावरी हूँ। अरे भाई अबू तालिब काफिर थे, जब तो शिया काफिर हुए गए। अरे भाई तुम्हारा तो पता ही नहीं, जो मुसलमान हुए 40 साल बाद हुए अली की जुल्फिकार से बचकर वो भगोड़े बकरों के पाप, बकरे के पाप तुम तक पहुंचकर उसकी औलाद पर कहने में अपने आप को फखर समझते हो। वो कर्रारों में से नहीं, फर्रारों में से है। भाई दो तरीके के नुस्खे होते हैं, फरारों में से थी बेशक। दो तरीके के नुस्खे होते हैं। जो बिजली है ना, इसके दो साइड इफेक्ट है। इसको अगर हीटर में लगा दो ये गर्मी देगा, और अगर इसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में लगा दो तो ये ठंडक देगा। भाई यही है अली वलीउल्लाह। अली को सुना दो तो ठंडा, हरामी को सुना दो तो ठंडा। अरे भाई कहने देना अली के नाम से आज भी जो चल जाए वो दीन में सुना ही, दीन की नस्लों में से उनको अबू बनाया है जिनके खुद अबू का पता नहीं। पहुंचो तो मैंने भी जुमला कहा था कि उनसे हदीसें ले ली, अबू का पता नहीं, उनसे हदीसें ले ली जो जंग खैबर के बाद आज समझ में आया। आज के इस वक्त पर जो हदीसें बेच रहा हो मसाइल बताकर, बड़ा खुशगवार सितारे भी करूंगा, मसाइल बताकर वो भी उन्हीं की आय में से है जो कागज और कलम देने से मना कर रहे थे।
दे देकर बता रहे इस पर अमल करो, इस पर अमल करो। क्या बात है भाई, वाह वाह। भाई बड़े छुपा कर बड़े मुनफरिद जुमलों में बात पहुंचा दी है, जिन तक पहुंच गई हो दुनिया से मोहम्मद वाले जियो बेटा मारे जिगर नारे सलावा उनको बच्चे माला सलामत जवानी अता करे मालिक माशाल्लाह। जिनके बाप का खुद पता नहीं, कुछ पता नहीं, अब्बू बड़े बैठे। ये किताब खिताब तो बाद में आए हैं, जब हमने बताया नहीं 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 तुम्हारे जश्न होते हैं ना, अभी तुमने जश्न किया, ये जल रहे होते हैं। अब इनके जलने की वजह बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। भाई ये कहते हैं कि ये जश्न मनाते हैं, हम क्यों नहीं मनाते, जश्न मनाते हैं हम क्यों नहीं मनाते। भाई जश्न मनाने के लिए वज़ीयतें बतानी पड़ती है। भाई तुम्हारे वालों की अगर तुम्हें वज़ीयतें पता है तो आ जाओ, हम भी शरीक हैं, तुम भी शरीक हो जाओ। जुमले तक पहुंचे, बड़ी गहराई के जुमले देखते जा रहा हूँ, बस चले जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई अगर अबू तालिब काफिर थे तो खुदा मुझे भी उस जगह रखे जहाँ अबू तालिब हो, और जहाँ पर मुसलमान हैं उन्हें उधर ही रखे जहाँ भेड़ बकरियों के वालिद साहब हैं। हर जगह खुलकर नहीं बताया जाता, बार बार अबू कहते हो पहुंचे ना तुम्हारा बच्चा कहाँ है। बस आज की वो शब थी जिसमें मोहम्मद और अली दोनों यतीम हो गए। अबू तालिब के मसाइब तो है नहीं, बस यही जुमला काफी है कि यतीम हो गए। मुझे कहा है कि अय्याम फातिमिया करीब हैं, जनाब सैयदा। मैं जब ढूंढ रहा था ना जनाब सैयदा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं सैयदा कौन सा सैयदा पढ़ूं। मूसा जी कोई एक जुल्म हुआ हो सैयदा पर तो मैं उसको बयान करूं। चलता दरवाजा गिरा। सैयदा पर कोई एक जुल्म नहीं हुआ, आते जाते सैयदा पर जुल्म था। सैयदा ने 19 वसीयत की हैं। या अली मुझे गुस्ल कफन आप दीजिएगा, या अली मुझे रात की तारीखी में दफनाइएगा। ये तो सबरे सुनी है ना। एक मसाइब पर भी खुद रो पड़ी, चीखने के बाद कहती है यार मेरे करीब आए, मौला अली करीब आए, मौला अली के पैरों पर हाथ रखकर कहा या अली मैं बड़ी जख्मी हो, मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा है मेरा रसाल फट गया। हाय असदारो सैयदा के बड़े सख्त मसाइल हैं। मौला मुझे ताकत दे मैं पढ़ सकूं तो मैं ताकत सुन सकूं। असदारो एक वक्त वो आया जब जिस दरवाजे पर रसूल रुका करते थे उस पर एक फौज खड़ी थी। रावी कहता है मैंने देखा ये जो फौज थी उसके पाना तलवारें थी, ना नेज़े थे ना भाले थी। इस फौज के पास कुछ रस्सियां थी, कुछ लकड़ियां थी, आग लगाने का सामान था और 8 ताजियाने थी। ये मदीने की गलियों में से होता हुआ ये आकर सैयदा के दरवाजे पर रुका। इसको सैयदा के दरवाजे पर रुकना था। अरे मैंने देखा ये हो क्या रहा है। एक ने दस्तक दी, दस्तक देने के बाद एक आवाज आई बताओ कौन है। अंदर से एक मसूर की आवाज आई मैं हिजाब हो कनीज़ ज़हरा हो, बता दीजिए क्या काम है। काली को भेज वरना हम दस्तक किए बगैर अंदर आ जाएंगे, हम दरवाजा तोड़ देंगे। भाई सुनना है मेरे शर्त में साहब है कहा हम बगैर दरवाजा दस्तक दिए अंदर आ जाएंगे, बगैर पर्दे कराए अंदर आ जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा दरवाजे पर आए। अरे सैयदा के दरवाजे पर आना था। सैयदा ने दरवाजे पर आने के बाद एक बार कहा कि तुम क्या कह रहे हो बगैर तुम बाप के अरे दरवाजे के अंदर आ जाओगे, तुम्हें नहीं पता इस दरवाजे पर
बस भाई देखते देखते रानी कहता मैंने देखा उधर लकड़ियां डाले दरवाजे को आग लगाई गए। आज से सतमा साहब है तुम्हारी आंखों में से आंसू ना रुके। अबू तालिब को देना है तुमने का इतना कहना था आजाद आयो। दरवाजे को आग लगे। दरवाजे को आग लगने से सैयदा ने दरवाजे को संभालने के लिए अपना सीधा हाथ दरवाजे पर रखा। खनफत ने ताजियाना लिया। अरे ताजियाना लेकर आगे बढ़ा। अरे सैयदा के हाथ पर ताजियाने को मारना शुरू किया। अरे ताजियाना मारता जाता था। अरे ताजियाना मार रहा था। सैयदा के सीधे हाथ से कौन आया? सैयदा ने सीधा हाथ पीछे किया। सैयदा ने दूसरा हाथ रखा। अरे इसने ताजियाना मारा। सैयदा के पैर कौन निकला? हथारो। अरे इसने लात मारी पीछे दीवार थे। दरवाजे में मेख थी। अरे दरवाजा गिरा। सैयदा के तस्वीरों में मेख गल गए। अरे फिजा को आवाज दे। फिजा जल्दी आ मेरा मौसम। अरे फिजा आखिरी जुमले अंजुमन तैयार। हज़रत आलो भाई अल्लाह तैयार करे बराम ही कीजिए। एक दफा एक अमीर और एक गरीब बेटा नाना की कब्र पे खड़े हुए थे। अमीर सिराने था गरीब पाए थे खड़ा था। गरीब अभी सुन रहा था। अरे अमीर ने कहा नाना हमारी माँ बीमार है नाना हमारी माँ सही होता है नाना। अरे मैं इतना कहना था गरीब से सुना ना गया। नन्हे हाथ उठाए हमारी माँ जख्मी अरे माँ का माँ का पहलू जख्मी है। माँ का रफ्तार जख्मी है। क्या करे नाना जो कल तक तेरे साबित आज हमारे घर पर आते हमें सताते नाना। अरे आते जाते हमारी माँ को हमें इनसे डर लगने लगा। हमारी माँ अरे कहती है अरे नाना से दुआ करना मैं जल्दी दुनिया से नाना हमारी माता में